हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SKK एग्जाम स्टडी चैनल। तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल पर और आपके चैनल पर। तो दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़कर क्या है सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और हमने क्या है स्पेशली जो हरियाणा का एग्जाम है, हरियाणा के जितने भी एग्जाम है, स्पेशली हरियाणा का जो CET एग्जाम है उससे संबंधित एक सीरीज चलाई हुई है। 3000 क्वेश्चन की सीरीज है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसी सीरीज में हम आपके लिए क्या है आज की वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो को देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में और हर एक वीडियो के अंदर क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों इस सीरीज को क्या है शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ। देखो दोस्तों 1857 की क्रांति क्या है, भारतीय का जो इतिहास है उसमें सबसे बड़ी क्रांति मानी गई है और ये सच में क्या है सबसे बड़ी क्रांति थी। इस पर क्या है मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहां पर आपको क्या है इससे संबंधित बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। तो अभी बात करते हैं हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था। 10 मई 1857 को हुआ था। 10 मई 1857 को हुआ था। ये डेट आपने याद रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ। यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों हरियाणा में जो 1857 की क्रांति है उसकी शुरुआत हरियाणा में भी हुई है। और कहां से हुई है दोस्तों, अंबाला की छावनी से। जो भारतीय मूल के जो सैनिक थे वो क्या है चर्बी वाले जो कारतूस हैं उनका क्या है विरोध कर रहे थे। उन कारतूस का विरोध करते करते क्या है वो इस 1857 की क्रांति का भाग बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा के हांसी, हिसार तथा सिरसा से सन 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि हांसी, हिसार और सिरसा से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। शाहजादा मोहम्मद आजम ने। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1857 की क्रांति से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन है जो हरियाणा के एग्जाम है उसमें पूछे जाते रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 19वीं सदी में प्रसिद्ध भारत प्रताप नामक उर्दू समाचार पत्रिका प्रकाशन किसने और कहां से प्रारंभ किया। तो विशंभर दयाल शर्मा जी ने। सन 1880 में स्वामी दयानंद द्वारा हरियाणा के किस स्थान पर आर्य समाज की शाखा की स्थापना की गई। देखो दोस्तों आर्य जो समाज की स्थापना है वो कब हुई, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। किसने की ये भी पूछा जा सकता है और कहां पर की ये भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन में क्या है दो तीन क्वेश्चन एक अलग अलग तरीके से डाले हुए हैं मैंने। तो 1880 में क्या है जो आर्य समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन ये बन गया किसने की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और कहां पर की, रेवाड़ी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आर्य समाज की रूढ़िवादी ब्राह्मणों ने ठीक है 1886 में किस सभा का गठन किया। सनातन जो धर्म है 1886 में क्या जो सनातन धर्म का क्या है मतलब इसकी गठन किया गया था। लाला लाजपत राय द्वारा हिसार में कांग्रेस की नींव कब डाली गई। 1887 में। लाला लाजपत राय ने क्या है कांग्रेस की नींव कब डाली थी, हरियाणा में। हिसार में कब रखी थी दोस्तों, 1887 में। पानीपत में 1920 में आयोजित पहली राजनीतिक सभा की अध्यक्षता किसने की। लाला लाजपत राय जी ने की थी। हरियाणा के टोपरा से प्राप्त अशोक स्तंभ पर कितने अभिलेख लिखे हैं। हरियाणा से प्राप्त जो टोपरा स्तंभ है अशोक का उस पर कितने मतलब क्या है अभिलेख लिखे हुए हैं दोस्तों। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन लाने का हमारा फोकस ये है कि हम आपको क्या है किसी भी क्वेश्चन से वंचित नहीं रखना चाहते, ताकि जो एग्जाम देखो आप हम पर विश्वास कर रहे हो, अगर आप हमारी सीरीज रेगुलर देख रहे हो तो हमारा भी क्या है कर्तव्य बन जाता है कि हम आपको क्या है सही ज्ञान दें और ऐसे क्वेश्चन लेकर आए जो कि क्या है एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो कितने अभिलेख थे, 7 थे। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं हरियाणा के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। जो हर्षकालीन जो ताम्र मुद्राएं हैं वो क्या है कहां से प्राप्त हुई हैं दोस्तों, सोनीपत जिले से हुई हैं। सोनीपत से प्राप्त हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं से किस वंश के राजाओं का परिचय मिलता है। पुष्य भूति वंश। पुष्य भूति वंश का क्या है यहां से मतलब साक्ष्य मिलता है। 9वीं सदी में निर्मित भोजदेव का अभिलेख कहां से मिला है। देखो दोस्तों ये हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मतलब अलग प्रकार के हैं। यहाँ पर आपका माइंड क्या है थोड़ी दूसरी दिशा में जा सकता है कि यहाँ से क्या है आपको मतलब थोड़ा सा बोरिंग सा लग सकता है, लेकिन कई बच्चों को नहीं भी लगता। यहाँ पर कई क्या है कई बच्चों का इंटरेस्ट हो जाता है और कई बच्चों को थोड़ा सा बोरिंग लगता है क्योंकि वो चाहते हैं कि एक ही बार में क्या है जो क्वेश्चन क्या है 2-3 शब्दों में खत्म हो जाए। लेकिन दोस्तों एग्जाम में तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और किसी भी प्रकार पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं कि यहाँ पर मैं मेरे क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है, लेकिन एग्जाम में क्या है इस क्वेश्चन को घुमा फिरा कर भी पूछा जा सकता है। तो 9वीं सदी में निर्मित भोजदेव का अभिलेख कहां से मिला है।
जिससे हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है वो कहां से मिला है दोस्तों? पेहोवा कुरुक्षेत्र से। अभी देखो यहां पर एक और क्वेश्चन बना है, कई बार पूछ लिया जाता है कि पेहोवा का जो प्राचीन नाम हो वो क्या है? पृथ्वीदत्त था, और वो कहां पर है दोस्तों? कुरुक्षेत्र में है। कहां से प्राप्त अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई है? कहां से प्राप्त अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई है? ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफी नॉलेज से भरा हुआ क्वेश्चन है। तो यहां पर दोस्तों देखो, हरियाणा की राजधानी किस अभिलेख से बताई गई है? का मतलब अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? लाडनू गांव से प्राप्त हुआ है। किस स्थान से हड़प्पा कालीन पक्की ईंटें प्राप्त हुई हैं? देखो दोस्तों, जो हड़प्पा की सभ्यता है, ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता थी, यानी कि जो वहां पर मकान बने हुए थे वो क्या है? पक्की ईंटों से बने हुए थे। तो किस स्थान से जो पक्की ईंटें प्राप्त हुई हैं वो क्या है? बनवाली से पक्की ईंटें प्राप्त हुई हैं। मौर्यों की समाप्ति के बाद हरियाणा में किसका शासन हुआ? जो मौर्य जो समाप्ति के बाद हरियाणा में जो योद्धे है उनका क्या है? जो शासन शुरू हुआ। योद्धयों के विस्तृत राज्य की राजधानी थी प्रकृतनाक। हरियाणा में पुष्य भूमि वंश के शासक हर्ष के विशाल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर। कहाँ थी दोस्तों? थानेश्वर। हरियाणा के एक क्षेत्र थानेसर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण करके किस राजा को पराजित किया था? तोम शासक अजयपाल को। तराइन की दूसरी लड़ाई, देखो दोस्तों, तराइन का जो पहला युद्ध है वो 1191 में लड़ा गया था, जिसमें क्या है? पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। तराइन की दूसरी लड़ाई हुई तो मोहम्मद गोरी ने किन राजाओं की संयुक्त सेना को हराया? पृथ्वीराज चौहान की जो सेना है उसको हराया, और क्या है? गोविंद राय की सेना को हराया। फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र फतेह खां के नाम पर हिसार में किस नगर की स्थापना की थी दोस्तों? फतेहाबाद की थी। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र, यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि फिरोज शाह के पुत्र का नाम क्या था? फतेह खान था। और फतेह खान, देखो फतेहाबाद का नाम किसके नाम पर रखा गया है? फतेह खां के नाम पर रखा गया है। और मतलब हिसार में किस नगर की स्थापना की थी? यहां भी क्वेश्चन बनता है। तो हरियाणा के प्रथम भक्ति संत कौन थे? संत दादू दयाल। वीरभान ने नारनौल में किस पंथ की स्थापना की थी? सतनामी पंथ की स्थापना की थी वीरभान ने नारनौल में सतनामी जो पंथ है उसकी स्थापना कब की थी? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वीरभान ने क्या है? सतनामी पंथ की स्थापना की। लेकिन ये भी पूछा जा सकता है ना कि कब की? तो 1543 में क्या है? वीरभान जी ने क्या है? सतनामी पंथ की स्थापना की थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, हिस्ट्री से जुड़े हुए। आई थिंक आपको क्या है, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को आप क्या है, रिपीट करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और काफी नॉलेज से भरी हुई लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।